क्या कोई इंसान अपने जीवन से लेकर जब तक कि वो जिंदा रहेगा तब तक एक ही कमरे में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकता है क्या? मैं बात कर रही हूँ मिडनाइट सन, एक कोरियन मूवी की, जो कि बहुत ज्यादा ही बेहतरीन कहानी के साथ अवेलेबल है। और इसमें जो हमारी हीरोइन होती है वो अपना पूरा जीवन, जब से उसका जन्म हुआ था और जब तक वो जीने वाली है तब तक का सारा उम्र वो बस एक कमरे में ही खत्म हो जाएगा उसकी जिंदगी, बिकॉज वो बाहर नहीं निकल सकती। और बाहर नहीं निकल सकती इसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि उसके जन्म के साथ ही वो एक एक्सपी नामक सिंड्रोम के साथ ही जन्म ली थी, और एक बहुत ज्यादा ही वो एक रेयर डिजीज है जिसमें कि अगर सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो उसके जो पूरे बॉडी है उस पर अजीब तरह के रैसेस होने लगते हैं। और वैसा इंसान कभी भी सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रह सकता, वैसे होते ही के साथ कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यही कहानी बताती है एक जाबाज लड़की की जो कि अपना जीवन डर के साथ नहीं, पूरे जोश और पूरे जज्बे के साथ और अपने सपनों को पूरा करते हुए जीना चाहती है। यहाँ पर जो हमारी हीरोइन होती है, अब डायरेक्टली कहानी आपको वहीं से शुरू हो जाएगी जहाँ पर कि हमारी हीरोइन जो है 20 की एज में है और वो हमेशा अपनी खिड़की से बाहर देखा करती है सन के समय में। लेकिन सन के समय तो बाहर निकल नहीं सकती यार, उसका पूरा कमरा जो होता है उस समय अंधेरा रहता है, पर्दे लगे होते हैं। लेकिन शाम के समय में वो पर्दे हटाती है और वहीं से वो बाहर का नजारा देखती है। हालांकि उसके पास एक सेफ्टी सूट भी है जिससे पहनकर वो बाहर तो जा सकती है यार, लेकिन सोचो कितना अजीब लगेगा ना दुनिया में कोई महामारी है ना किसी तरह की बीमारी है, और उसके टाइम में उस समय में आप एक क्वारंटाइन सूट टाइप का पहनकर बाहर निकलो। तो हीरोइन ज्यादातर उसका यूज नहीं करती है। फैमिली में वो इकलौती अपने माता पिता की चाइल्ड है, फिर भी उसके चेहरे पे हमेशा ही स्माइल रहती है एक लड़के के कारण। और वो लड़का कौन है और क्या करता है अब मैं बताना शुरू करती हूँ। रोज शाम में वो अपनी खिड़की से बाहर देखा करती है उस लड़के को, और वो लड़का जो है हर शाम वहाँ पर फ्रूट बेचने आता है, और वही इकलौता हमारी लड़की के स्माइल का साधन है। और दूसरा वो साधन है कि वो जो हमारी हीरोइन है होने वाली है इसमें, वो बहुत अच्छी ही सिंगर होने वाली है और गिटार भी बहुत अच्छा प्ले करती है। तो ये दोनों रीजन के कारण वो आज तक उसके चेहरे से जो स्माइल है वो कभी खत्म नहीं हुई। इतनी खतरनाक बीमारी के साथ रहते हुए वो हमेशा स्माइल करती रहती है। लेकिन जो उसके पिता होते हैं वो हमेशा उसे अप्रोच करते हैं कि तुम क्यों नहीं गाने गाती हो, कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती। पूरी कहानी में ऑल ओवर की बात करूँ तो बहुत ज्यादा इमोशनल कहानी है, लेकिन जैसे ही जहाँ से उसके आपको फ्रेंड जब भी देखने को मिलेगी वो कहानी एकदम फनी हो जाएगी। इसकी और इसकी फ्रेंड की जो गॉसिप होने वाली है बहुत ज्यादा ही मजेदार। अब उसकी फ्रेंड तो जानती है कि वो फ्रूट वाले बॉयज को बहुत ज्यादा ही लाइक करती है, तो वो बोलती है कि तुम्हें उससे जरूरी पूछना चाहिए। कि एक हफ्ते बीत जाते हैं और वो लड़का नहीं आता है, और फिर एक हफ्ते के बाद वो अचानक से आता है। हीरोइन को लगता है यार अब मैं अगर नहीं पूछूंगी तो हो सकता है वो यहाँ पर आना बंद कर दे और फिर मैं कभी जान भी नहीं पाऊंगी इसके बारे में कुछ भी। वो तो बाहर नहीं निकलती थी ना, तो वही रात का समय होता है इसलिए वो बाहर निकलती है, उससे बातें करती है और धीरे धीरे इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। जो हमारा हीरो होता है अच्छा काम करता है और बहुत जल्दी ही मैं फेमस भी हो जाऊंगा। हीरोइन भी उसे अपनी बातें बताती है कि वो भी एक सिंगर है। हालांकि वो लड़का जो होता है वो खुद ही गेस कर लेता है उसके हाथों के देखकर कि वो गिटार बजाती है और बहुत अच्छी सिंगर है। इन दोनों की बातें बहुत ज्यादा ही होने लगती है। और जो हमारा हीरो होता है वो मूवी में साइड रोल में काम किया करता था, और हीरोइन जो फैमिली होती है उन सबको इनके बारे में पता होता है कि ये दोनों अब हाल फिलहाल में दोस्त बने हैं। और इतना भी सपोर्टिव फैमिली होती है यहाँ वहाँ की, ज्यादा हम लोग की तरह मतलब इंडियन फैमिली की तरह नहीं होता है कि लड़का देख लिया तो बहुत ज्यादा ही पीट दिया उसको। फिर एक दिन क्या करती है लड़की, जब उसके साथ खाने के लिए जाती है बाहर और मूवी देखने के लिए, तो वो बाहर रुक जाती है और जिसके कारण उसे पता भी नहीं चलता यार। उसके फोन में हमेशा ही अलार्म बजता है जो कि 5:30 बजे से पहले का अलार्म होता है, क्योंकि इसके बाद तो उसे अपने घर में ही समय बिताना था। इसके बाद वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। अब सूर्योदय होने ही वाला था, यानी कि क्या होती है वहां से दौड़ने लगती है। अचानक से लड़का को समझ में नहीं आता यार कि इसके साथ क्या हुआ है, और दौड़ के अपने घर पे तो चली जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत जो सन होता है उसके चेहरे पे पड़ जाता है और उसकी बॉडी पे भी पड़ जाता है। और वो डॉक्टर से फिर दिखवाने जाती है, उसे तो पता चलता है कि बहुत ज्यादा ही माइनर है, लेकिन फिर वहां पर डॉक्टर भी इसके फैमिली को कुछ बताना चाहते थे और वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक और बहुत ज्यादा ही इमोशनल और बहुत ज्यादा ही दुखद समय बोल सकते हो वैसा था उनकी फैमिली के लिए। और उसके बाद से हीरोइन को पता चलता है कि उसके पास समय बहुत कम है, लेकिन वो हमारा जो बंदा होने वाला है इस मूवी का, जो हीरो होने वाला बहुत अच्छा बंदा होने वाला है, वो उसे अप्रोच करेगा, कहेगा कि तुम्हें यूट्यूब पे बनाना चाहिए कम से कम। और फिर वो उसके बाद वो लाइव गाना गाती है और अपने हुनर को सोचती है कि यार मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन क्या फायदा मैं अपना हुनर लेकर अगर साथ ही मर जाऊं, तो मुझे इसे जरूर ही लोगों तक पहुंचाना चाहिए इसे। और वो खुद अपने गाने लिखती है और खुद पोस्ट करती है और सारे गाने को अपलोड करती है। लोग उसे बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और कहानी एक इमोशनल मोड पे यहीं पर खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको बस कहानी में इमोशनल नहीं देखने को मिलेगा यार, आपको इमोशनल भी देखने को मिलेगा, लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी, कुछ सपने देखने को मिलेंगे जो कि किसी भी कंडीशन में आप कितने भी खराब स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन आपके पास बस एक जुनून होना चाहिए कि आप सपने को पूरा कर सकते हो, तो आप उसे जरूर ही कर पाओगे। और जो हमारा हीरो है वो भी अपने सपने को पूरा कर देगा। एक दिन वो बहुत बड़ा ही एक्टर बनकर सामने आने वाला है। तो ऐसे ही मजेदार कहानी आगे भी देखने के लिए अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसे आप जरूर ही वॉच करना, बिकॉज ये मूवी होने वाली है, आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगी और कहानी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो एक बार आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो मैं मिलूंगी हमेशा इसी तरह की मजेदार और बेहतरीन मूवी के साथ। तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़े, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।